अगर आपके पास भी कोई इस तरह की पुरानी छलनी पड़ी है प्लास्टिक की या लोहे की जो कि टूट गई है, उसका नेट है, जाली है, ख़राब हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं है, तो आप उसे फेंकिए मत। आप उसका इस्तेमाल करके एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ तैयार कर सकते हैं अपने घर के लिए, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो मैंने यहाँ पर एक पुरानी छलनी ली है, ये प्लास्टिक की छलनी ली है मैंने। अगर आपके पास मेटल की छलनी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जाली ख़राब हो गई है तो इसकी जाली को हमने इस तरह से कट करके सेपरेट कर देना है। तो हम इसे इस तरह से कट कर रहे हैं सीजर से और जाली को निकाल देंगे, और साइड में जो इसका रिंग है प्लास्टिक का उसका इस्तेमाल करना है हमें। तो इसे इस तरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से जाली कट जाएगी और ये पीस हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैंने कार्डबोर्ड लिया है और इस तरह से रखा है, रिंग के नीचे सर्कल बना दिया है इसी के नाप से, और इसे हम कट कर लेंगे। तो जो सर्कल हमने अंदर की तरफ से बनाया है उससे थोड़ा सा बड़ा कट करना है। साइड में आपने 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे बड़ा रखना है, क्योंकि हम इसके अंदर इसे चिपकाएंगे तो ये निकल जाएगा अगर हम उसी साइज में बनाएंगे, तो इसलिए इसे थोड़ा सा बड़ा रखना है। ये देखिए इस तरह से गोलाई में कट कर लें इसको। मैंने यहाँ पर पतले कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास मोटा कार्डबोर्ड है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दूसरा पीस है इसका, इसको हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो एक कार्डबोर्ड में ही हमारा काम हो जाएगा। अगर नहीं हो पाए तो आप दूसरा पीस ले सकते हैं। इस तरह से 2 पीस लिए हमने, और इसके बाद हमें इसे कवर करना है कपड़े से। तो इस पीस पर हम लगाते हैं ग्लू, और नीचे हमने एक कपड़ा रखा है, कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है इसे। ये देख सकते हैं, कोई भी नया पुराना कपड़ा आपके पास पड़ा है उसे आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। और इसके बाद हमने साइडों में थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेना है गोलाई में इस तरीके से। ये देखिए और इसके बाद हम ग्लू लगाएंगे पीछे की तरफ, और थोड़े थोड़े पार्ट को लेते हुए इसे चिपकाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से गोलाई में इसको हमने पेस्ट कर दिया है। सारे फैब्रिक को हमने इसी तरह से चिपकाना है। तो इस तरह से हमारा ये पीस तैयार हो गया है। यहाँ पर ये रहता है, इसे भी इसी तरह से पूरा कर लेते हैं पहले। ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा पीस तैयार हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो आप उसे कट करके निकाल दें। इसके बाद जो छलनी है उसके अंदर हमने लगाया है ग्लू, और इस पीस को हमने इस तरह से अरेंज करना है। ये देखिए इस तरह से लगा दिया है। और जो दूसरा पीस है उसे हमने इस तरह से रखना है इसके साथ में, और मार्क कर लेते हैं पहले। इस तरह से उसमें कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से गोलाई में हमने निशान लगा लिया है, और अब हम इसे इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो कार्डबोर्ड में से हमने 2 पीस निकाले हैं, एक राउंड पीस निकाला था और दूसरा हमने निकाला है हाफ सर्कल, और इसे भी हमने कवर करना है कपड़े से। सेम कपड़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, ग्लू लगा दिया उसी तरीके से, और बचे हुए कपड़े को हमने मार्जिन रखते हुए इसी तरीके से कटिंग कर ली है। और बस इस तरह से ग्लू लगाते जाइए कार्डबोर्ड के ऊपर, और कपड़े को इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए चिपकाते जाइए। ये देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे चिपकाना है, और ये पीस भी हमारा कवर हो जाएगा। गोलाई में कवर करने के बाद ऊपर के पीस को हम इस तरह से मोड़ करके इसको कवर कर लेंगे। ये देख सकते हैं। तो एक और पीस हमारा तैयार हो गया है। और अब देखिए हमने एक लेस का पीस लिया है, इसे हम अंदर की तरफ किनारों पर चिपका रहे हैं। पतला पीस होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी जगह पर ग्लू लगाइए और इस लेस को इस तरह से चिपकाते जाइए अंदर।
ये देख सकते हैं। तो ये अब अंदर से बहुत अच्छा दिख रहा है, फिनिशिंग आ गई है इसमें, साइड्स नहीं दिखाई दे रही हैं लेस लगाने के बाद। और इसे फाइनल कर देते हैं इस तरह से। तो अंदर का पीस तैयार हो गया है, ऊपर का पीस हमने इस तरह से लगाना है। तो इसको हमने पहले ही कवर करके रखा है और लगा के देख लिया है, और उसके बाद मैंने निशान लगा दिए हैं इसको कहाँ पर चिपकाना है, और वहीं से वहीं तक हमने ग्लू लगाया है। ये देखिए जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर इस तरह से इसे चिपका दीजिए। तो ये देख सकते हैं एक बास्केट की तरह से दिखाई दे रहा है। और ये देखिए छलनी के ऊपर मैंने एक पेपर रखा है और ये मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पर इसके जो भी उभरे हुए पार्ट थे उसी के आधार पर हम एक सर्कल तैयार करेंगे। ये देखिए डॉट्स को मिला करके हमने एक रफ सा सर्कल तैयार कर लिया है, और उसी के आधार पर हम इसे थोड़ा सा छोटा रखते हुए अंदर की तरफ कट कर लेंगे। तो पीछे के हिस्से को हाइड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसे हमने पीछे इस तरह से चिपका दिया है, जैसे जो भी कपड़ा दिखाई दे रहा था वो सब छुप जाएगा। और ये आगे का हिस्सा है, यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। तो सेम लेस को हमने यहाँ पर भी लगाना है। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो आप चाहें तो इसे एक डेकोरेटिव पीस की तरह से भी यूज कर सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए, या फिर आपने इसे एक पेन होल्डर की तरह से भी यूज करना है तो पेन होल्डर की तरह से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए लेस को हमने इस तरह से नीचे की तरफ से घुमाते हुए भी लगा दिया है। चाहे तो आप इसे ऊपर की तरफ जो प्लास्टिक का पीस है छलनी का वहाँ पर भी लगा सकते हैं पूरा गोलाई में, बट मैं नहीं लगा रही हूँ, मैंने सिर्फ इसे इतना ही लगाया है। और इसके कॉर्नर्स को भी हमने चिपकाना है। ये देखिए तो ये पीस हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। और इसके बाद हमने लेस का एक छोटा सा पीस लिया है, इसे हैंग करने के लिए हमने यहाँ पर चिपका दिया है। ये देखिए पीछे की तरफ, और इसके बाद हम इसे इस तरह से हैंग कर सकते हैं वॉल के ऊपर। ड्रेसिंग टेबल के आसपास आप इसे लगा सकते हैं। तो इसमें आप अपने कॉम्स रख सकते हैं, मेकअप ब्रश रख सकते हैं, बहुत सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं, जो कि अगर आप टेबल पर रखें, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं। बट उनको वॉल्स पर अगर हैंग कर दिया जाए तो आपका नीचे का स्पेस है वो बच जाता है, और आप उस स्पेस का इस्तेमाल कुछ और चीज़ें रखने के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए वॉल्स पर हैंग करने वाली जितने भी होल्डर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको आपको अरेंज करना चाहिए, जिससे कि आपका टेबल का और जो ड्रेसिंग टेबल है उसका स्पेस बच जाए। तो इसमें कॉम रख सकते हैं, मेकअप ब्रश रखे जा सकते हैं, पेन रखे जा सकते हैं, पेंसिल्स रखी जा सकती हैं, पेंटिंग के ब्रश रखे जा सकते हैं, जैसे चाहे इसे इस्तेमाल कीजिए।